चिढ़ते हैं। वे मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। मुझसे की ये खुशी देखी नहीं जाती। आप ये जादुई चश्मा वापस ले लीजिए। भगवान को रमेश की सारी बातें सुनकर सब समझ में आ गया। वाले की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने इसे आजमाने का सोचा। उसने गधे की गर्दन और पेड़ के चारों ओर गांठ बांधने का नाटक किया। उसे एहसास हुआ कि गधा हिल नहीं रहा है। जाएंगे, वो सारे बीज सिर्फ जाएंगे। किसान ने सोचा, अब घड़ी को बताने का समय आ ही गया है। नहीं बेटा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। यह पहाड़ी क्षेत्र जैसे है, इसीलिए वहाँ के लोग ऐसे ही दिखते हैं। मैंने कहा, मैं कक्षा से बाहर जा रही हूँ और कोई भी इसका मजाक नहीं उड़ाएगा। मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? यह सब सुनकर जंगल के जानवर डर गए और उन्होंने कहा, महाराज, हम आपकी गुफा में रोज एक एक जानवर भेजेंगे, जिससे आप शिकार करना बंद कर दीजिएगा। यह सब सुनकर शेर तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब तो मुझे इतनी गर्मी में बाहर जाके अपना शिकार भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। चक्कर आ रहा था, चक्कर मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, और ऑक्सीजन की कमी होना मतलब पेड़ पौधों की कमी होना। मुझे जल्दी से कुछ करना चाहिए। धरतीमा, आप ठीक है? हाँ मानव, मैं अब ठीक हूँ। शुक्रिया मुझे वापस से हरा भरा करने का। राहुल, जैसी मेहनत करो वरना जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए। बारूद से आक्रमण किया। कुछ देर तक आक्रमण होता रहा। फिर सागर देवता प्रकट हुए और राजा से आक्रमण का कारण पूछा, तो राजा ने कर ना देने वाली बात बताई, जिस पर सागर देवता ने बहुत सारा धन, हीरे, मोती, सोना, चांदी आदि राजा को दिया। मैंने ये असंभव बात कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, फिर भी आपने उस पर विश्वास कर लिया। आपके हाथ में भी काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पश्चाताप करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देशों को जीवन में उतारे बगैर उनका कोई मूल्य नहीं। वो देखता है कि ये पूरी सोने की थी, तो वो बोलता है, नहीं नहीं देख, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वो बोलता है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई। जब भी बगुले को खाने का समय होता, कछुआ तालाब के अंदर कूद जाता और यहाँ पर ठीक नहीं है। मिट्टी ने कहा, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन यज्ञविष्ट ने कहा, तुम लोग अगर इस तालाब को छोड़ के दूसरे तालाब में चले जाओगी तो तुम लोग की वहाँ मृत्यु नहीं हो जाएगी। बबलू भी अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। वह उनकी सारी बातों को मानता था। दादाजी एक पुराने किसान थे। हो गया। धोबी कंजूस और निर्दयी था। वह अपने गधे को खाने के लिए कुछ भी नहीं देता और दिन भर काम करवाता। रात में वह अपने गधे को चरने के लिए दूर जंगल में छोड़ देता। मासूम सी कली हो खिलते हुए कहाँ, खुशबाश में चली, देखा तो यही है, ढूंढा तो यही है, पर जो ये जाने वाला है। मेरी पत्नी तुमको मार के तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसने यह सोचा। बंदर ने सोचा, अरे बाप रे, चलो अपना एक दिमाग लगाते हैं। उसने उपाय सोचा, कहा, अरे ऐसी बातें तो मुझको पहले बताना चाहिए था। मैं था बंदर अपना दिल अब जामुन के पेड़ पर सुरक्षित रखते हैं। उसने कहा, ठीक है, तो चलो तुम्हारा दिल लाने चलते हैं। एक दिन उसके मम्मी पापा को शहर से बाहर जाना था। उन्होंने मंगेश को बुलाया और बोले, मंगेश, हमें कल सुबह 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। दुकान के लिए कुछ सामान खरीदना है। आई ही थी कि वो उसके हाथ से छूटकर पास में बह रही एक नदी में जा गई। लकड़हारे का तो दिल ही बैठ गया। उसने सोचा, अगर ये कुल्हाड़ी मुझे वापस नहीं मिली तो मैं और मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। उसे चिढ़ाते हैं, अरे देखो देखो, कांच की गुड़िया
आ गई, जरा से धक्के से टूट जाएगी। वह यह सब सुनकर चुप रहती। यह सब बहुत दिन तक चलते रहा और उसने एक दिन अपने आप से पूछा। आज अपने घर में अकेले था। उसके माता पिता किसी शादी में शहर में शामिल होने के लिए गए थे और वहाँ से एक शेर वहाँ जा रहा था एक भैंसे का शिकार करके। गिद्दड़ ने जब उसे देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा और वहाँ गिर गया। जिसका नाम है ईमानदार लकड़हारा। इस कहानी में 3 पात्र हैं, वरुण देव, लकड़हारा और उसका साथी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत गरीब लकड़हारा हुआ करता था। वह लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाता। तुम संसार के सभी जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना। Was it moving? Because it was the habit of the donkey of daily. एक मासूम लड़का। लोग उसे कहते थे कि सपने देखना आसान है, पर उन्हें सच करना बादलों को छूने जैसा है। पर उसका मानना था कि हर सपना मेहनत की मिट्टी में पनपता है। वह दिनों में खेतों में काम करता था, अखबार बांटता था और रात में टिमटिमाते दिनों में पढ़ाई करता था। इस ताले में कैद कर दूंगा ताकि वे मुझे कभी तकलीफ न दे। दूसरा दोस्त बोला, मैं अपनी सारी असफलताओं को इस ताले में बंद कर दूंगा ताकि वे मुझे कभी सताए नहीं। तीसरा दोस्त मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी सारी खुशियों को इस ताले में बंद करना चाहता हूँ ताकि वे हमेशा मेरे पास रहें। जो दूसरी मछली थी वो थोड़ी चालाक थी। वो तब तक इंतजार करती थी जब तक कोई समस्या उसके सामने ना आ जाए। और वो आपस में बहुत अच्छे मित्र थे और उन्होंने एक बार निर्णय लिया कि वो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ चर्चा करेंगे। और फिर वो लोग चर्चा करने गए। उन लोगों ने चर्चा की। कोई देखकर हमें देख रहा हो चुप चुप के। जो लड़ता रहता है वो डर जाता है और पापा को पकड़ लेता है और कहता है, पापा आपको डर नहीं लगता? पापा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डरने का मतलब अंधेरे कम हो जाते हैं। खरगोश रहता था। एक दिन जब रोहन जंगल में खेल रहा था तब उसे एक जमीन पर गिरा हुआ बटुआ दिखता है। वह बटुआ जंगल के सबसे पुराने और सबसे बुद्धिमान उल्लू ओंकार का होता है। उसे पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था क्योंकि वह अपना घर भी चलाया करता था और उसके पिता का ध्यान तब वह छोटा था तभी हो गया था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, दिन भर वह रोज थके हारे वापस आता। स्कूल में उच्च विद्या ग्रहण कर रही थी, पर किसी कारणवश चौथा दोस्त को भी वह विद्या ग्रहण न कर सका। अपनी पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब वे सब पूजा और यज्ञ करने के विभिन्न तरीके जान चुके, उन्होंने अपना गुरुकुल छोड़ घर जाने का निश्चय किया। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ नहीं करना तुम्हें। कहे तेरी राजधानी इस देश की मौत का तमाशा भी इसी खामोशी से देखेगी। कर्म वाली भाई चलाती कौन सुना उसकी बात को? मैं जाग गया। सुकून है कि अच्छा काम करके जाना, वो सुकून है। उनको वाला भी देखता होगा तो उसे भी सलामती होगी। सोचता होगा हमने तो खूब सुरक्षित बन रही थी, इंसान नीचे देखा तो करने के लिए बन गए। रेगो बरसों से लेने की आदत है जो। राम ने रावण को मारा, न्याय के खिलाफ संघारा। मुझे उस राम की तलाश है, लेकिन क्या करें आज के युग में लगता है उस राम का जीवन बनवास है। राम का जीवन बनवास है। बचाओ 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 बचाओ। बड़े थोड़े दुश्मन एक औरत की इज्जत लूटी जा रही है। Todd, the scorpion must be the real goddess of this land. I have never worshipped her before. That is why I cannot get anything from this land. Smart, stylish,
tech savvy, and honestly a little bit lazy. So I present you all the story of a modern thirsty crow 2025. One hot afternoon, our crow felt terribly thirsty. Dharmabuddhi's house and told him, "Friend, we should start a business together in a big town and make some money." Dharmabuddhi says, "I think you are right." And after this, they set off to the nearest big town and soon they make a lot of money. I am going to narrate is not just about the Brahmin and the crook, but also about all of us, about the truths, about the trust, about the wisdom, and the choices we make. In a quiet forest, beside a shimmering lake, there lived a beautiful swan named Shanta. She was praised for elegance and grace. Day after day, animals, birds, passers-by alike, all appreciated her white. I don't have money, but I have my hand. If you give me a sack of rice, in exchange I will give you my hand. The farmer get too emotional. Upon a time, in a green forest, a peacock lived. Oh, he was the most dazzling forest, and he was the most dazzling bird in the entire forest. And enjoy this very beautiful story from the Panchtantra written by Vishnu Sharma titled Clever Rabbit. Once upon a time, there was a very dense forest. Our judges, juries, and my dear competitors. So can you please all just imagine you are standing on a crossroad. I have a clever plan to humiliate the merchant in front of the king. And now I will make him feel sorry. Several days later, One day, a crocodile came out of the river. She swam up to the monkey and told him that he is very hungry. fourth question. Long time ago, there lived a boy named Pawan. Pawan was very generous man. When he was born, it was foretold that he would get rich one day and own 1,000,000 pieces of gold. But due to his generous nature, he gave all his money to the poor, and soon he didn't have good clothes and food for himself. One day he was very sad. Oh God, why I am so poor? I have helped the poor all my life. Why are you doing this to me? He then decided to seek the answer from the wise old sage. Today, I am standing in front of you to deliver a story. It is a short story taken from Panchatantra. My story's title is The Jackal and the Drum. I hope you all know what a jackal is. This is a jackal, our main character named Gumaya. In standard, standing here to recount a beautiful story about a woman who played the role of a single mother in lives of more than 1,400 orphans all over India. So yes, the story has the title, The History Behind 750 Awards. Teachers and audio writers. Myself Anjali Sari from class 11 Science. Today I am here to narrate a story. And the title of the story, Stop Comparing Yourself. Many times in life we compare ourselves to others. We ask, why can't I be not like them? This comparison often leaves us feel unhappy. Now, my story starts from here. One day, there was a crow flying over the village. this team. बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भाग लेकर के. वी आर वेल प्लेस्ड एंड वी आर फुली. स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लगा, अगली बार जरूर जीतेंगे. स्टोरी टेलिंग अच्छा लगा, अगली बार जरूर जीतेंगे. पूरा प्रयास रहेगा कि इतनी बार हम फिर से जीतेंगे और हम उस मुकाम तक पहुँचेंगे. धन्यवाद.